कोंडे सर. सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. आवाज येतो सर माझा? सीधी गर्दन सीधी, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिक आसन, सिद्धांत, जो भी आपको सुखकर आसन है उसमें बैठना है, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए. जब भी नीचे बैठोगे तो पोस्चर एकदम स्ट्रेट, हल्की सी आंखें बंद है, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा है, चेहरे पे प्रसन्नता है और सांसों के ऊपर फोकस, नासिका के अग्रभाग पे. सांसें कैसी चल रही है थोड़ा उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करते जाएंगे. एक बार लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ो और सिर्फ थोड़ा देर देखो. जैसे अपनी नासिका के अग्रभाग पे फोकस किया और सांसों के ऊपर आ गए तो विचार जीरो हो जाने चाहिए. ये माइंड में फिक्स कर लेना कि मुझे अब 1 घंटे के लिए कोई विचार ना आए. पूरा कंसंट्रेशन योग और प्राणायाम. और जब प्रार्थना करते तो वहां तो सरेंडर होना ही होना है. जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो मन, चित्त, सब पूरा संपूर्ण शरीर मंगलमय वातावरण है. पवित्र वातावरण, श्रावण मास, और इसी पवित्र वातावरण में परम पूज्य योग महर्षि स्वामी जी को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए आज की सत्र की शुरुआत करेंगे. लेकिन कल से बेस्ट, अगर कल हमने 3 ओंकार किए तो कैसे किए, कितने देर तक मेरा सांस जब लिया था तो कितनी देर तक मैं कर पाया. जितनी लंबाई बढ़ाओगे उतने आपके फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ेगी. कोशिश करो जितना लंबा सांस लोगे उतना AUM OUM 1 2 4 इस तरह से इसका रेशियो है. और 4 यानी मकार लंबा खींचना है और फिर और एक बार सांस लेके दूसरा शुरुआत करना है. इस तरह से 3 करेंगे और फिर लंबा सांस लो. ओम संगच्छध्वं संवद्धध्वं सौमनासी जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते. धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पर से घुमा देना. हम सब मिलकर चले, हम सब प्रेम से बोले, हम सब ज्ञानी बने और हम सब हमारे पूर्वजों के भांति उनके कर्तव्यों का पालन करें. बड़ी सुंदर प्रार्थना है. भारत सरकार आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल में पूरे विश्व 21 जून को हर जगह सर्व धर्म समभाव, हर धर्म ने इसको स्वीकार रहे हैं. जब भी शुरुआत होती है तो प्रार्थना से करना. और हल्का सा थोड़ा रिपीटेशन और कर लेता हूं कि जब भी उठते हो मिनिमम 1 ग्लास 2 ग्लास में आपका काम बन जाता है. थोड़ा सा गुनगुना पानी पेट साफ होने के लिए. पेट अगर साफ नहीं है तो 1 घंटे में बेचैन हो जाएंगे आप, क्योंकि योग प्राणायाम आसन कुछ जो भी करते हैं हम, कंसंट्रेशन, तो यह क्लीन हो जाना चाहिए.
यह इसलिए ये पानी अपना काम कर लेता है। सेम सोते समय जब भी आप 9:30 10 बजे, सोने का समय क्या है हमारा 9:30 10, अगर गलती से रोज 12 बजे सो रहे हो तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, एक आधा डिसीज कोई ना कोई आ ही जाएगा डेफिनेटली। क्योंकि नींद का समय जो बताया गया है बहुत पुराने से, हमारे पूर्वज जो भी है उनका सोने का समय, जो भी हमारे फील्ड में भी थे शेतकरी, जो भी हमारे भाई बहन, तो थक के 10 बजे सोना और 4 बजे काकड़ आरती होती है, अभी भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। तो इसका मतलब समझ जाना कि वो पीरियड काकड़ आरती से पहले नींद हो जानी चाहिए। और सुबह का समय, और मैंने पहले ही कहा कि ये आनंद उठाने की कोशिश करो कि सूर्य का उदय सुबह का प्रैक्टिस करो, तो वो बड़ा मजा आता है और डायरेक्ट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नेचर ने बराबर जो जो चाहिए वो बराबर वो टाइम पे देना शुरू कर देता है। नहीं तो फिर आर्टिफिशियल इंजेक्शन लो, ये करो, गोलियां खाओ, टैबलेट लो, D3, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम जो भी है, तो ये चीज जरूरी नहीं है। लेकिन नियमितता, निरंतरता अनिवार्य है। तो चलिए थोड़ा सा शरीर को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी तैयार नहीं रहती। थोड़ा सा कुछ उसको 10-15 मिनट मिल गए तो वो बॉडी फुल तैयार हो जाती है और फिर अपना कार्य कर सकते हो। जब भी कोई भी कार्य करोगे तो थोड़ा सा सूक्ष्म क्रियाएं अनिवार्य होती है। चलिए जगह पे खड़े हो जाएंगे हम, और थोड़ा सा पैरों को, हाथों को, सबको पैरों को फ्री करो, साथ साथ उंगलियों को। शुरू में हर क्रिया जब भी करते हो तो बड़े आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है उसको भी उसी टाइप से, उसी एंगल से लेना पड़ता है। लेकिन जो युवा है, जवान है, वो तो बिल्कुल सिंस बिगिनिंग अच्छा कर सकता है। फिर धीरे धीरे उसको स्पीड बढ़ा के जॉगिंग, रनिंग, जगह पे ही हल्का हल्का, और पूरा फोकस करना कि मेरे घुटने पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो फीमर है, पटेला, टिबिया, ये जो 2-3 जो हड्डियां है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हड्डियों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना देते हैं। और फिर ये जम गया कि फिर पैरों को थोड़ा उठाएंगे और उसी समय हाथों को भी ऊपर ले जाएंगे, तो शोल्डर भी फ्री हो जाएंगे और पैर भी। वेरी गुड। पैरों को सामने से ऊपर लो, सीने तक घुटना आना चाहिए, सीने तक घुटना। बहुत सुंदर। इसको जंप मार के कर सकते हो हल्का हल्का, इसको थोड़ा फॉक भी कर सकते हो। रिलैक्स, उड़ बैठक। दोनों सामने लो बैलेंस के लिए, शरीर आगे ना झुके, पैरों में फासला। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, पहले से बेस्ट। थोड़ा थोड़ा दबाते जाइए। यस, वेरी नाइस। राइट साइड टर्न, राइट पर होल्ड, सीधा गर्दन पीछे। कमर में कुछ कुछ हो रहा है, उसकी तरफ फोकस। और थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे। राइट,
राइट, 3 बार कर लो, लेफ्ट, दोनों हाथ सामने और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन इनहेल करना है। सांस लेते लेते दोनों हाथ पीछे, छोटे छोटे आगे, और एक बार, और एक बार, बहुत सुंदर, राइट हैंड ऊपर, कान को चिपका हुआ, चलिए लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, कमर को ट्विस्ट देंगे, दोनों हाथ स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, बहुत सुंदर। जहां पे भी थकान आती है कुछ सेकंड रुक जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों हाथ सामने, हस्तपादासन 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब पीटी करेंगे। और कल हमने देखा था पीटी में कितने पॉइंट एक्टिव, एक बार रिपीट कर लेता हूं। पीटी जबरदस्त करेंगे आज। हाथों का मध्य भाग, बैठना नहीं है हम, और एक बार हाथ देख लो, यहाँ किडनी, यहाँ थायराइड, यहाँ डायबिटीज, यहाँ कम सुनाई देना, यहाँ लंग्स, यहाँ आंखें, ये सब आंतों के पॉइंट दबाने के लिए हमारे पास समय नहीं है तो भी हम दबाएंगे नहीं, इतना क्लियर है। हम कितना भी ये करेंगे लेकिन ताली बजा सकते हैं। चलिए पीटी करेंगे और जोरदार तालियों के साथ पूरे पॉइंट एक्टिवेट करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4, मध्यम गति से नॉन स्टॉप, आपकी क्षमता अनुसार स्टार्ट। वेरी गुड, दोनों हाथ सामने, थोड़ा कमर को हिला देते, नॉर्मल ब्रीथिंग, घुटने पे हाथ रखो, नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ दो, कुछ ही सेकंडों में शांत हो जाओगे। नाक से लंबा लेना, मुंह से छोड़ देना। जब भी सांस भर आती है ये चीज करना, क्विक नॉर्मल हो जाओगे। घुटने की एक्सरसाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत सुंदर। तो कल सूर्य नमस्कार लगाए थे हमने, आज 3 करेंगे।
बड़ी सहजता से, मध्यम गति से, एकदम से फास्ट भी नहीं। ओके, 1 नमस्कार स्थिति, 2 नमस्कार, 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचलनासन, 5 आसन, 6 साष्टांग प्रणिपात, 7 आसन, 8 आसन, 9 आसन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कारासन, 12 नमस्कार। बहुत सुंदर। मैं थोड़ा आपको ऑब्जर्व कर लेता हूँ, कोई गलती या न हो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वाले ने पादहस्तासन नहीं करना, बाकी कर सकते हो। चलिए 1 नमस्कार स्थिति ले लो, 1 वेरी गुड, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, दोनों हाथ पीछे, यस करेक्ट, 3 पादहस्तासन, हाथ जमीन को लगाने की कोशिश 3 में, 4 में अश्व संचलनासन, लेफ्ट पैर पीछे, 5 में राइट पैर पीछे, बहुत सुंदर, शीर साष्टांग प्रणिपात 6, 7 भुजंगासन, सांस लेते लेते नजरें सीलिंग के ऊपर, फैन देखो कितने लगाए ऊपर में, नजर ऊपर, 7, 8 पर्वतासन, करेक्ट, बहुत सुंदर, 9 लेफ्ट पर आगे अश्व संचलनासन, 10 राइट पर आगे पादहस्तासन, 11 दोनों हाथ ऊपर ऊर्ध्व नमस्कार आसन, और बाजू से हाथ नीचे 12, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे जो बेंडिंग है, जहां हम पादहस्तासन नाम देते हैं, वहां पे सर्वाइकल वालों ने नहीं झुकना है। L4 L5 जहां पे भी पीठ के प्रॉब्लम जो भी है, जब तक नॉर्मल नहीं आते वह अवॉइड करना, लेकिन बाकी के आसन का आनंद ले सकते हो। ओके, चलो एक रह गया, एक कर लेते फटाक से। 1 4 5 6 7 8 9 10 11 6 बैठ सकते हो नीचे में। सुखकर आसन, रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए। डॉक्टर चंद्रशेखर डेथिल सर ने और डॉक्टर प्रीति धार्मिक मैडम ने जो आयोजन किया, बड़ा सुंदर आयोजन, और हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ बेस्ट रहनी चाहिए, तो बाकी पूरे दिन भर आपका जो उत्साह है अच्छा रहेगा। आप लोगों ने दीपक सर, डॉक्टर अविनाश सर, डॉक्टर अनिल सर, भारत पांडे सर, आशाताई, आधाराताई, ये सभी, रामेश्वर सर, देवेंद्र सर, सभी ने बड़ी सुंदर किया। अभी हमें इनको टिकाना है, क्योंकि हमने कल क्या किया था, संकल्प किया था, यह श्रावण महीना और कल का जो मंगलमय दिन था, तो नियमित निरंतर, हमारे नागपुर में जनार्दन योगाभ्यासी मंडल है, उनका स्लोगन बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं कि समाधान, सुख और निरोगत्व चाहिए। तो क्या कहते हैं, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योग में बसित प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। यथाशक्ति लेकिन निरंतर, नियमित करो। ये 2 शब्द बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज हम नियमित निरंतर करते हैं तो शरीर फ्लेक्सिबल हो ही जाता है और प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि गोलियों के पास जाना नहीं है, हाथ तक लगाना नहीं है, वो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। इंस्टेंट अगर आपको
सिर दर्द हो रहा है, ले लिया नौसिन? बिल्कुल नहीं। फटाक से ख्याल में क्या आना चाहिए? यह उंगली मैं दबाता हूं एंड पॉइंट तो मेरा सिर दर्द गायब होता है। ये चीजें मालूम होनी चाहिए आपको। ये सब एक्यूप्रेशर जो हमने ताली तो बजा दी, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीजें, बच्चे हैं, परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, मेमोरी शार्प नहीं हो रही है। अरे बच्चों को बोलो तू गप्पा मारते मारते जब भी समय मिलता है अंगूठे का एंड पॉइंट दबाते जा। यह डायरेक्ट मेमोरी शार्प करता है। अंगूठे का एंड पॉइंट कितना सिंपल है। माइग्रेन, स्ट्रेस, तनाव, सिर दर्द, ये इसकी अनामिका। ये 5 जो उंगलियां है ना, 5 तत्व है। ये पूरा ब्रह्मांड ये शरीर 5 तत्वों से बना है। और कुछ अगर ये तत्व अच्छी तरह से याद आ गए तो जब भी हम प्राणायाम करते हैं ना तब मुद्राओं का अभ्यास बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सिंपल मुद्रा बताऊंगा लेकिन बड़े काम की आया है आपके। तो पहले ये 5 जो तत्व इसको थोड़ा सा लिंक करके रख देते हैं, 5 उंगलियों को। यानी कभी भी आपको पूछा किसी ने भी तो फटाक से बताओगे कि अ अंगठा अग्नि, अ अंगठा अग्नि तत्व। अग्नि को बुझाने का काम जल करता है, वो यहां जाके बैठा है, छोटी कनिष्ठिका, करंगड़ी, ये जल तत्व। ये जल तो हम स्कूल में कॉलेज में भी हमने भूला नहीं, यही दिखाते थे उंगली सर को, सर मैं जाके आता हूं। तात्पर्य जल तत्व, ये अग्नि तत्व। दो तो भूलेंगे ही नहीं। अब 3 उंगली बची है, इसमें सबसे मिडल फिंगर जो है हाईएस्ट उंगली है, बड़ी है, तो ये जा रही है आकाश की तरफ। हो गया आकाश तत्व। 3 तत्व तो यहाँ की यहाँ पता चल गया हमें। अब 2 तत्व जो है ये अंगूठी जहां मैं पहना हूं, अनामिका नाम है इस उंगली का, ये पृथ्वी तत्व है। हो गए 4। अब इसको तो भूलना ही नहीं, ये तो बड़ी काम में है, झगड़ा करते समय तू मैं यही काम में आती है। इंडेक्स फिंगर, यह है वायु तत्व। अगर ये 5 उंगलियां मालूम हो गई, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु, तो एसिडिटी है, बद्धकोष्ठता है, पेट साफ नहीं हो रहा, बड़ा सिंपल है, पानी पीने के बाद भी पेट साफ नहीं हो रहा, तो जब भी प्राणायाम करोगे ये वायु को दबा देना, वायु तत्व को अग्नि से। हो गई तुम्हारी वायु मुद्रा। ये है वायु मुद्रा, ये अपना काम करेगी, अपने आप में काम करेगी, क्योंकि आपने अग्नि से वायु को दबा के रखा है, तो अंदर क्रिया शुरू हो जाएगी। एसिडिटी, बद्धकोष्ठता, पेट साफना। लेकिन किसी किसी को त्वचा के विकार है, स्किन डिसीज है, ये जल है ना, जल का कॉम्बिनेशन है अग्नि से, त्वचेचे विकार, स्किन डिसीज, छूमंतर। नियमित निरंतर 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिलना ही है, बिल्कुल इसका पीरियड ही है। नियमित करना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा प्रॉब्लम था, स्किन डिसीज निकल गया है। लेकिन जो मोटे हैं, दुबला होना चाहते हैं, उनके लिए भी है। जब भी प्राणायाम करोगे यही मुद्रा लगाना, बाकी कुछ नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ। वेट लॉस के लिए हमें क्या करना है, पृथ्वी तत्व को, अनामिका को अग्नि से अच्छी तरह से सेंटर में उसको गड़ा के, दबा के यह लगाना है। नाम है सूर्य मुद्रा। वेट लॉस, सूर्य मुद्रा लिंक करके रख दो। जब भी टीवी देख रहे हो, बैठे, उठता बसता चालता बोलता, इसकी खासियत है, कभी भी लगा सकते हो, मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हो। लेकिन जो दुबले है, अभी अभी कोरोना से बाहर निकले, वीकनेस है, अशक्तपना है, सुदृढ़ गुटगुटित होना है उसको, बच्चा मेरा खाना ही नहीं खाता, ऐसा दुबला है, उसके लिए भी है। उसके लिए है पृथ्वी मुद्रा। तो हमने क्या किया था, ये पृथ्वी को दबाया था तो सूर्य मुद्रा बन गई थी। अगर मैं पृथ्वी को सिर्फ टच करता हूं, अग्नि को, तो ये हो जाती है पृथ्वी मुद्रा। ये शक्तिवर्धक और अच्छी तरह से वो उसका रिजल्ट देगा। तो क्या किया हमने, दबाया तो वेट लॉस, और ऊपर किया तो सुदृढ़ बलिष्ठ शक्ति। तो यह है पृथ्वी मुद्रा। गुस्सा जल्दी आता है, पहली बात तो गुस्सा आना नहीं चाहिए। जब भी गुस्सा आता है घर पे, घर में किसी को भी, तो आज से क्या करना, ये मुद्रा उसको दिखाना, फट से वो समझ जाएगा, अरे मुझे शांत होना है। नाम ही उसका नाम है शांत मुद्रा। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये सबको मिटा लिया और आंखें बंद कर ली, घुटने पे रख दिया। कुछ ही सेकंडों में आप खुद शांत हो जाओगे, क्योंकि 5 पंच महाभूत एक जगह लाए आपने और आंखें बंद कर ली, तो जो गुस्सा था वो फटाक से छूमंतर हो गया। तो यह है शांति मुद्रा। घर में किसी को भी इरिटेट या गुस्सा कर रहा है, फट से दिखा दे, शांत हो जा,
शांत मुद्रा, तो ये अपना काम करेगी। एक बच्चों के लिए जो एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो बहुत बार ये दिक्कतें आती है जब पेपर छोड़ाने जाते हैं। कितना भी, अभी तो ऑनलाइन एग्जाम चालू है, लेकिन ऑफलाइन में बड़ा मजा आता था, क्योंकि जिसने स्टडी किया वही अच्छे मार्क्स लेता था। अभी तो सभी ले रहे हैं। अभी उसका महत्व भी थोड़ा 99 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अरे बाप रे कितना ब्रिलियंट होगा। लेकिन ये कोरोना को धन्यवाद देना पड़ेगा उनको। तो तात्पर्य, लेकिन वो ओरिजिनल होशियार रहते ही है, लेकिन जब भी एग्जाम हॉल में ये दिक्कत आती है तो उन्होंने यह मुद्रा लगानी है। इसका नाम है ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। आंखें बंद करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए और मन शांत करके थोड़ा चिंतन मनन जो भी किया है उसने। लेकिन ये मुद्रा तभी काम करती है अगर बच्चे ने स्टडी किया है तो, नहीं तो जो जोर जोर से दबा रहा है ऐसा नहीं होता। स्टडी करने के बाद ये मुद्रा काम करती है, रिकॉल करती है तो याद आता है। ये थी। लेकिन एक है अपान वायु मुद्रा। रात के 10, 11, 12 बजे अगर सीने में पेन शुरू हो गया, समझ जाना लेफ्ट साइड में ही सब कुछ हो रहा है, तो एंजाइना स्टार्ट हो चुका है, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो उस वक्त ये मुद्रा फटाक से लगा लेना। अपान वायु मुद्रा, आकाश, पृथ्वी, अग्नि को टच किया और वायु को दबा दिया मैंने। अगर बराबर दिख रहा होगा तो देख लो, सिर्फ मेरी छोटी उंगली खुली है। और एक बार आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु को दबा दिया। अपान वायु मुद्रा लगाना है। जो सिम्टम्स दिख रहे थे वो फटाक से रिलीज होना शुरू हो जाएगी और फिर आप उसको शिफ्ट कर सकते हो हॉस्पिटल में। लेकिन प्रथमोपचार करके घर के घर में आपको मालूम होनी चाहिए कि अपान वायु मुद्रा काम करती है। और मीरा या कुछ है घर के घर में तो जीवा के नीचे, या सॉर्बिटेट है, मोनोसॉर्बिटेट, ये भी आप जीवा के नीचे रख सकते हो तो ये अपना काम करेगी। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह इसके बारे में तो कहा गया है कि हार्ट अटैक से बचाने का काम करता है ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम। तो बाकी कुछ भी होगा, डेथ कैसी भी होगी, लेकिन हार्ट अटैक से नहीं होगी। हार्ट को ब्लॉकेजेस खोलने का कार्यक्रम यह प्राणायाम करता ही है। तो मुद्रा जो गिनी चुनी मैंने बताई वो ख्याल में रखना। एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताया, ख्याल नहीं रहा तो ताली जरूर बजाना। लेकिन अभी के इसमें मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो चलिए हम थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि यह जब भी आपको तकलीफ होती है, यहाँ सिनकन अकड़न जकड़न, तो सीधा क्या करना, यहाँ पे उंगलियों में उंगलियां फंसा देना और खींचना। ये जैसे खींचोगे यहाँ की नस नाड़ियां खुल जाएगी। फिर दूसरा हाथ लेना, उंगलियां खींचना, तो ये पूरा खुल जाता है पीछे से वो पूरा पोर्शन। तो मोबाइल का इस्तेमाल मैं तो कहूंगा कि आधा एक घंटा हो चुका है, ब्रेक देते जाओ। क्योंकि मोबाइल के सामने बहुत आपको बैठना पड़ रहा है, तो देखना पड़ रहा है लैपटॉप के सामने, तो इलाज नहीं, कुछ कुछ चीजें हमें तो करना ही पड़ेगा। लेकिन गर्दन की प्रॉब्लम सॉल्व होना ही चाहिए और ये बेल्ट नहीं लगना चाहिए। तो ग्रीवा चालन, स्कंद चालन, कुछ कुछ ये चालन है वो अभी के अभी हम करके देखते हैं कि हमें क्या करना है। चलिए पहले, सबसे पहले हम ग्रीवा चालन कर लेते हैं। हनु, सांस लो पहले, छोटे छोटे हनु सीने को लगाओ, लग गई। फिर सांस लेते तो गर्दन पीछे लेके जाओ, छोटे छोटे सेंटर, और सांस लो, छोटे छोटे आगे, सांस लेते लेते पीछे, और सेंटर। आगे पीछे 2-3 बार कर लेना। लेफ्ट साइड राइट साइड भी कर लेंगे। सांस लो, छोटे छोटे लेफ्ट, लेते लेते ऊपर। अब राइट साइड, सांस लो, छोड़ते छोड़ते राइट, लेते ऊपर। और एक बार सांस लो, पहले से बेस्ट। अब राइट, यह आगे पीछे लेफ्ट राइट हो गई। अब तीसरी क्रिया, तिरछा सांस लेते लेते गर्दन को लेफ्ट पे टर्न कर रहे हैं,
छोटे छोटे सेंटर, फिर राइट, सांस लेते लेते राइट, छोटे छोटे सेंटर, और एक बार लेफ्ट, राइट, चौथी क्रिया, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सांस लो, नीचे, छोड़ते छोड़ते, फिर लेफ्ट, पीछे, राइट, नीचे, विरुद्ध दिशा से, राइट, पीछे, लेफ्ट, नीचे, अगेन रिवर्स, लेफ्ट, पीछे, राइट, रिलैक्स। तो यह क्रिया जरूर करना, और ज्यादा ही तकलीफ हो रही है तो 3 दिन का पैकेज में क्या आता है, पिलो हटा देना, पेंडिंग वर्क जो चल रहा था 3 दिन झुकने के कार्यक्रम बंद, ग्रीवा चालन आपको करना ही करना है, और जो मैंने कहा ये चीजें करना है। तो आर्थोपेडिक के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां जाओगे तो गोलियां खाना पड़ेगा, एक्सरे निकालना पड़ेगा, बेल्ट अगर लगता है तो छोटी छोटी बातें रहती है, घर के घर में आप कर सकते हो। और मैंने पहले कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल जरूर करो, ब्रेक ब्रेक में थोड़ा सा ब्रेक देना बीच में, और सोने से पहले तो गलती से मोबाइल आखिरी एंड तक मत देखो, आखिरी का हाफ आवर उसको बाजू में रख देना। अब उसका काम खत्म हो गया, मुझे सोना है, तो वो व्योज तभी यहाँ पढ़ने का कार्यक्रम कर सकते हो, किताबें जो भी पढ़ सकते हो, लेकिन मोबाइल को रेडिएशन वो थोड़ा सा बंद, क्योंकि अभी जिस तरह से आंखों के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हर 1-2 घंटे के बाद जब भी मौका मिळता है, या ओंजळीमध्ये पाणी घ्यायचं, डोळे बुडवायचे, सूळ भरायची 2-4 वेळा, आंखों पे पानी, उसको डुबाना है, नहीं तो एक पात्र भी मिलता है छोटा सा प्लास्टिक का, क्योंकि अंगार, आंखें लाल, पानी गिर, ये आगे आगे बढ़ नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपने कैलकुलेट किया होगा तो सबके मेरे ख्याल से 7-8 घंटे के ऊपर तो मोबाइल देखना हो ही जाता है, कुछ भी देखेगा, ये करेगा वो करेगा, लैपटॉप के सामने भी बैठने का कार्यक्रम बढ़ गया है, तो इलाज नहीं है, उसको स्वीकार करो, कैन आई एक्सेप्ट दिस, व्हाट नेक्स्ट में आता है कि मैं उसके लिए क्या करूं, तो नींद भी अच्छी होनी चाहिए और यह प्रक्रिया होनी ही चाहिए। तो ये आंखों के लिए, और त्राटक भी है, वो त्राटक भी हम सीख लेंगे। लेकिन मैं बताने वाला था ये जो शंख मेरे हाथ में देख रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और जैसे लाभ मिलते हैं, बहुत जने को समय नहीं मिलता, तो फिर उनको इस तरह से बताना पड़ता है, सर आपके पास समय नहीं है और आप अनुलोम विलोम नहीं कर सकते हो, तो शंख बजाना तो सीख लो, छोटी सी बात है, थोड़ा सीख लेते हो तो अपने आप में फेफड़े, ये सीखना बड़ा टेक्निक है, लेकिन सीख जाते हो तो आपको अनुलोम विलोम के लिए समय नहीं भी मिल गया तो भी ये शंख अपना काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। सांस लेना पड़ता है और इसमें से छोड़ना पड़ता है, और जितना डीप लोगे उतना डीप बजा पाओगे। एक बार टेक्निक ख्याल में रखो, बड़ा सिंपल है, ज्योतिर्लिंग 12 जगह है, कहीं से भी एक लेके आना, आर्टिफिशियल भी मिलते हैं, लेकिन ओरिजिनल कोशिश करो, शंख बजाने की बच्चों को भी बताओ, ये छोटी छोटी बात है लेकिन काम वाली बात है। सांस लिया, जितना लंबा सांस लिया उतना मैंने यूनिफॉर्म फ्लो में उसमें से ताकत के साथ, और आखिरी का एंड जैसे 100 मीटर वाला दौड़ता है और गोल्ड मेडल के लिए गर्दन सामने करता है, फोर्सफुल्ली उसमें से निकालने की कोशिश करना, और देखना इसके रिजल्ट 3 महीने में वो बंदा, उसके लंग्स, फेफड़े कैसे स्ट्रांग होते हैं। करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें लेकिन काम की बातें। अब आते हैं हमें सूक्ष्म क्रियाओं में क्या करना है। अगर आप वॉकआउट हॉस्पिटल में जाओ, या कोई भी बड़े जिसका बाईपास या कोई भी हो जाए, एंजियोप्लास्टी हो जाए, तो ये कुछ कुछ क्रिया बताते ही। अब योग शिक्षक वहां पे भी डेपुट किया गया है, हर जगह पे आपको योग शिक्षक दिखेगा, क्योंकि ये यौगिक प्रक्रिया है, ये करना ही पड़ता है। चलिए मेरे साथ करेंगे, दोनों हाथ सामने, ये 10 उंगलियों को पूरे खींच के ऐसे फैला दो और उसको खींचो,
ताकत के साथ ये दोनों हाथों की 10 उंगलियां खींचना और मूठ बांधना, उंगलियों को खींचना और मुट्ठी, फिर अंगूठे को अंदर लेना, चारों उंगलियों से दबाना, अंगूठे को अंदर लेना, चारों उंगलियों से दबाना। बहुत सुंदर। अब ये टच करो और 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, वेरी गुड। फिर हाथों को ऊपर लो और दबाओ उसको कलाई से, इसको लो, दबाओ पीछे, ऊपर नीचे कलाई से, बहुत सुंदर। फिर इसको दोनों हाथ स्ट्रेट करो, कंधे को स्पर्श, 1 2 3 4 5, साइड से 1 2 3 4 5। फिर ये कोनिया टच करो, टच किया सबने, घुमाओ उसको, 1 2 3 4 5, रिवर्स लो, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। अब राइट हैंड से लेफ्ट की कलाई पकड़ो और लेफ्ट से राइट की पकड़ो और खींचो इसको राइट साइड में, सांस लेते लेते छोटे छोटे सेंटर, फिर लेफ्ट साइड, थोड़ा सा हल्का सा ताकत लगाना पड़ेगा, गर्दन के पीछे हाथ खींच रहे हम, बहुत सुंदर कर रहे हो। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, रिलैक्स। अब राइट हैंड लो और राइट साइड में यहां रखो, अपन पाई म्हणतो नहीं, कनपट उसके थोड़ा सा ऊपर, सांस लेंगे, हाथ का उसके ऊपर प्रेशर और उसका हाथ के ऊपर प्रेशर, सांस लो, प्रेशर, रिलैक्स, और एक बार सांस लो, प्रेशर, रिलैक्स। अब विरुद्ध दिशा, लेफ्ट हैंड, सांस लो, प्रेशर, सांस लो, प्रेशर, यही चीज माथे पे, फिर गर्दन, फिर हनु को, घुटने पे रखो, शोल्डर को फ्री कर लो, रिवर्स, तो छोटी छोटी क्रियाएं थी हमने की। अगर आपके आजू बाजू में गार्डन है, वहां कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, एक व्हील है जो आपके हाथों के लिए बड़ा सुंदर इफेक्टिव है, उसको पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स, ये हाथ हो गया, फिर दूसरे हाथ से करना, साइड चेंज करके सेम। अगर नहीं है तो एज्यूम करके घर में भी यह कर सकते हो, लेकिन गार्डन में जो दिया गया है वो थोड़ा सा बड़ा सुंदर है। अब मेरे पीछे में देख रहे हो एक एक पौधे के बारे में, क्योंकि कल मैंने कहा था यह चीजें घर में, और अभी रेनी सीजन शुरू है, लगाओगे तो फट से लग जाएगा। ये सबसे बड़ा दिख रहा है तुलसी, ये तुलसी के पत्ते में चाय में, गौती चाय, जो जो जिंजर, और बड़ा सुंदर गुड़ डाल के, शक्कर सफेद, मैंने पहले कहा कि मैक्सिमम अवॉइड करो, इसका काढ़ा बड़ा सुंदर होता है, पत्ती डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये मेरे नीचे में देख रहे हो, ये है पान फुटी, दिख रहा है आपको बराबर, इसका ये पत्ता है, पान फुटी क्रैक क्रैक है वो इसके आजू बाजू में पूरे राउंड में, इसको मस्त धो के चबा लेना है बढ़िया। ये किडनी के प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व करता है, किडनी, पान फुटी इसका नाम है। और ये जो दूसरा देख रहे हो, घर में मैंने 3-4 ऐसे गमले लगा दिए, मुझे 10 पत्ते रोज खाना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। गोडे लिंबाचा पाला, कड़ी पत्ता म्हणतो, कैल्शियम गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे लगभग 4 से 5 एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन हड्डी टूटी नहीं, मसल्स पेन, स्ट्रेचिंग, ये सब कुछ हो गया। तो यह इसमें जो खासियत है, जो गोली में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कैल्शियम की गोली नहीं के बराबर हाथ भी नहीं लगाता हूं, लेकिन छोड़ता नहीं, कड़ी पत्ता,
गाय का दूध, हल्दी मार के, आवड़ा, आवड़ा कैंडी, आवड़ा मुरब्बा, एक आवड़ा रोज मैं खाता ही हूँ। और रात के समय खाना होने के बाद चूना जो है पान को लगाते, ओवा, तिल, चूना, गुलकंद जो भी है, बड़ा सुंदर, तो डायरेक्ट कैल्शियम मिल जाता है। अगर नहीं समय तो किचन में चूना चावल में डाल के वो मिक्स हो जाता है, सबको कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम के स्रोत ओरिजिनल जो है उसका इस्तेमाल करना, गोली काम नहीं करती, करेंगी कुछ समय के लिए, लेकिन यह लाइफ लॉन्ग आपको स्ट्रांग बना देगी। तो हमने देखा कड़ी पत्ता, तुलसी और ये पान फुटी। अब आते हैं इसके बारे में, अब घर घर में पहुंचाने का अभियान मेरा शुरू है। ढेर सारे मैंने लगा दिए छोटे छोटे पौधे, डायरेक्ट उनको नहीं लगता है तो मैं पूरा का पूरा ये गमला दे देता हूँ छोटे छोटे। इसका नाम है गुड़वेल। अगर आपने पत्ता देखा होगा तो ये छोटा पान जैसा रहता है, वैसे ही आपको दिख रहा होगा। इसकी पान की सब्जी भी होती है, पान भी खा सकते हो। जो दांडी है ये थोड़ी सी ठीक हो जाती है, तो इसको चबा चबा के उसका रस पीना है। गिलोय हिंदी में कहते हैं, मराठी में गुड़वेल, संस्कृत में अमृतवेल। यह अमृत तो होता ही नहीं, बढ़ते ही जाता है, यह बढ़ते ही जाता है। और अभी रेनी के सीजन में फटाक से लग जाता है, उसकी एक टुकड़ा भी मिल जाए तो लग जाता है। तो ये मैंने कई प्लास्टिक में मट्टी डाल के लगा के रख दिए, यानी बांटने का कार्यक्रम मेरा चलता है। अब आते हैं, हाँ वैसे ही ये पान फुटी का जो बताया मैंने, इसके पान अगर मिट्टी में डाल देते ऐसे छोटे छोटे पौधे लग जाते, फिर बांटने के लिए अच्छा रहता है। एक एक पौधा निकाला, दे दिया, तो छोटे से इसमें 3 पौधे लग गए। अंदाजा करो ये कैसे मस्त काम करता है पान फुटी किडनी के लिए। जो देख रहे हो ये है इंसुलिन प्लांट। ये अभी अभी मैंने लगाया था 1 हफ्ते पहले, तो ये बढ़ गया है, उसका भी दांडी लगती है, लेकिन रेनी सीजन में लगाना। और थोड़ा नाजुक मामला है इसका, हीट ज्यादा सहन नहीं करता, लेकिन इसके पत्ते खाना है। इसकी पत्ते की बहुत लंबाई भी बढ़ती है। मैंने दूसरे गमले में भी रखा है। ये भी इंसुलिन प्लांट है, 3-4 पौधे इसमें भी लग गए, और नीचे में भी ग्राउंड फ्लोर पे भी लगा के रख दिया है ढेर सारे। तो ये इंसुलिन सुबह खाली पेट खाना होता है डायबिटीज वालों के लिए, लेकिन उसके साथ 3 आसन बड़े इंपॉर्टेंट है। गोमुखासन सबको मालूम है, एक चलो करके देखते हैं, क्योंकि ये आसनों के साथ आप जब भी इंसुलिन खाओगे तो ये तीनों आसन, गोमुखासन, वक्रासन और मंडूकासन। दोनों पैर सीधे करो, दोनों पैर स्ट्रेट, दोनों पैर स्ट्रेट किया आपने। राइट पैर फोल्ड कर लो, राइट पैर फोल्ड, उसके ऊपर लेफ्ट पैर फोल्ड, घुटने पे घुटना लाने की कोशिश, बहुत सुंदर। और जब भी नीचे बैठोगे तो कोशिश करना धीरे धीरे ऐसे ही बैठ के गप्पा मारे। आप अगर खेड़े में जाते हो तो पारावर वो जो एक झाड़ के नीचे बैठते हैं सब पब्लिक, ग्रामीण लोग, तो ऐसे ही बैठ के गप्पा मारते हैं। तो ये गोमुख हो गया कि जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे, राइट पैर फोल्ड था, और लेफ्ट पैर ऊपर, तो ये दोनों हाथ एक में को पकड़ने की कोशिश करना। होता क्या है, यहाँ पैनक्रियाज एक्टिव होते हैं, इंसुलिन सिक्रेशन शुरू हो जाता है। यही क्रिया दूसरे पैर से भी करना। लेफ्ट पैर फोल्ड, उसके ऊपर राइट पैर। अब लेफ्ट पैर फोल्ड है तो लेफ्ट हाथ नीचे और राइट हैंड ऊपर से पकड़ने की कोशिश। हाथ नीचे, फिर लेफ्ट हैंड निकालेंगे, फिर वक्रासन, दोनों पैर स्ट्रेट, राइट पैर फोल्ड, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड सीना और पैर के बीच में। और अब राइट साइड देखना है और ट्विस्ट देना है कमर को, और हाथ हमारा लेफ्ट पैर के बॉटम तक जाना चाहिए, जितना भी जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कमर को ट्विस्ट मिलना अत्यावश्यक है। नाभि, वहां पे मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है और इंसुलिन सिक्रेशन
धीरे से गर्दन सीधी, हाथ निकाल लेना, पैर सीधा। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर फोल्ड, राइट हैंड सीना और गर्दन के बीच में से, और लेफ्ट साइड टर्न। लेफ्ट हैंड पीछे है, लेफ्ट साइड टर्न होना है। जितना पीछे ट्विस्ट दोगे, वक्रासन, धीरे से यथाशक्ति, लेकिन समय थोड़ा सा बढ़ाना है। ओके, और जब बैठे थोड़ा सा ये कर लो, बटरफ्लाई। खुद के पैर देख लेना कितने नीचे आते हैं। अगर ऊपर ऊपर ही है ऐसे, तो समझ जाना कि उसको नीचे लाना है, तो मुझे दोनों हाथों से धीरे धीरे दबाना पड़ेगा। सुनते हैं, पैर भी सुनते हैं अपनी, लेकिन रोज नियमित उसको करोगे तो यहाँ नस नाड़ियां खुल जाती है, एकदम फ्री लगता है। तो ये थी बटरफ्लाई। लेकिन घुटने के लिए बता देता हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ेगा घुटने के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, तो क्या करना है हमें। अगर आप मुझे देख रहे हो बराबर, तो दोनों पैर मैंने स्ट्रेट किए हैं, सीधे कर लो पैर, कर लिए। अब उसको क्या करो, ताकत से दबाओ। जी वाटी है ना, वाटी अशी वर आली पाहिजे, पटेला, गुडघ्यावरची वाटी ऊपर आती है, वो पटेला ऊपर आता है। छोड़ दो ढीला, पैर ढीले करो और टाइट करो। वेरी गुड, ढीला टाइट, ढीला टाइट, ढीला। ये जो प्रक्रिया है, ये 40 से 50 बार करनी होती है। नीचे बैठने के बाद यह क्रिया कर लेना, घुटने के लिए बड़े सुंदर है। दूसरा, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ो, नीचे में पकड़ लिए, उसको घुमाना है। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, बहुत सुंदर। साइड चेंज, दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। और मैंने क्या कहा था, सोने को जा रहे हो, सोने से पहले ऑयल लेके पिंड लिया, और ये जो घुटना है अच्छी तरह से मसाज करके सो जाओ, और देखना इसके रिजल्ट महीने भर में कैसे मिलते हैं। अभी तक इसको सहलाया नहीं था, तेल लगाया नहीं था, ये पिंड लिया को तेल लगाओगे, ऐसी गहरी नींद आएगी। पूरे सोने की पॉइंट यहाँ पे है, पिंडलियों पे। तो यहाँ अगर हल्का हल्का दबाते हो, स्पर्श करते हो, तो आपको नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सुपर, क्योंकि हम जब ज्येष्ठ नागरिक हो जाते हैं, तो नातवाला पंतोला आपण याच्यावर उभं करायला लागतो, अरे थोडं पायऱ्या पोटऱ्या दाब बरं, पोटऱ्यावर उभा हो बरं, तो कार्य हो ही जाता है वहां पे। तो एक्टिवेट करना आवश्यक होता है। घुटने के प्रॉब्लम में और एक पॉइंट बता देता हूं, यह जो सेंटर है घुटने का, इसके पीछे में मिडल फिंगर लेना। अगर ये ज्यादा ही तकलीफ दे रहा है, स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो मिडल फिंगर लेके यहाँ रख दिए सेंटर में, और इतनी ताकत से दबा के रखना, कम से कम 5 मिनट तक तो छोड़े मत। और फिर देखना है छोड़ने के बाद वहां जो एक्टिवेट हो गया वो पॉइंट, आपका पैर एकदम फ्री कर देगा, टोटली पैर फ्री हो जाएगा। तो सेम दूसरे पैरों से। तो ये थे घुटने के लिए कुछ एक्टिविटीज, लेकिन वेट मत बढ़ने दो। मोटापा, क्योंकि पूरा लोड यह बेयर करता है, उसकी क्षमता है, उस क्षमता के ऊपर जाता है, तो फिर वो डॉक्टर राय देख रहा है नी रिप्लेसमेंट की। और लाइफ में मैं चाहता हूँ कि किसी ने नी रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल बॉडी को बिगाड़ने का कार्यक्रम एक बार हो गया, तो नीचे बैठ के खाना भी नहीं खा सकता, कितना भी डॉक्टर कहे ये बैठता है, ये करता है, कूदता है, जाता है, कुछ नहीं, कुछ ही महीनों में अपना रिजल्ट दिखा देता है। स्वेलिंग आना, नीचे बैठना, अरे यार बहुत तकलीफ है, फालतू किया मैंने ऑपरेशन, ये उनके आंसर है। तो तात्पर्य एक ही है, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तो ढेर सारी बातें, एडवांस ऑपरेशन, एडवांस सब कुछ, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल है, इतना ख्याल में रखना। तो ओरिजिनल को डिस्टर्ब करने से पहले
2-3 बार क्रॉस चेक करना, क्या सही में नीड है क्या? नीड है तो बात अलग है, लेकिन कहीं एक बोल रहा नहीं, थोड़ा सा उस तरह से आप ट्राई करेंगे। चलिए हम अब आते हैं मुख्य प्राणायाम पे। हमने कल देखा था कि अभी इस माहौल में हमें फेफड़े को स्ट्रांग रखना है, गले को स्ट्रांग रखना है कोई भी एंगल से। ये गला थोड़ा भी आपको लगता है कुछ ये, आज गाडी घेऊन गेली असती तू जमत होती आज. आज मेरे सुट्टी ख्याल आहे से मला. माइक म्यूट नहीं है। ओके, तो हमें फेफड़े को कोई भी एंगल से, तो जो भी हैबिट है उसमें मेनली स्मोकिंग मत करो, स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड इस पीरियड में करना है हमें। खर्रा गुटखा तो खाना ही नहीं है। रही बात तो लिटिल लिटिल कोशिश करो कि वो भी, क्योंकि खराब होता ही है जो नॉर्मल जो है हमारा डिजाइन किया हुआ, तो उसके लिए 3 प्राणायाम हमने देखे। पहला देखा था योगिक ब्रीदिंग भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा देखा था हमने कपालभाति, तीसरा देखा था हमने अनुलोम विलोम। लेकिन अब कुछ और प्राणायाम है जो अलग अलग टाइप से काम करते हैं, उसको भी थोड़ा सा आप डिवीजन में ले लेंगे, क्योंकि वह भी इंपॉर्टेंट है। गले के लिए उज्जाई करना ही पड़ता है, और वो उज्जाई कैसे किया जाता है वो भी हम सीख लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें करना है डीप ब्रीदिंग, सिर्फ 2 मिनट, लेकिन कल से बेस्ट। और डीप ब्रीदिंग जब करोगे तो एब्डोमिनल पोर्शन, थोरैसिक और क्लेविकुलर तीनों अच्छी तरह से एक्सपांड करना। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन खुद महसूस करना। आंखें बंद, लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ो, और लंबा। बहुत सुंदर, सीना एक्सपांड हो रहा है, शोल्डर भी ऊपर जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बहुत सुंदर कर रहे हो। और कोशिश करो, जितना इनहेल करोगे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाओगे। आशा ताई, भरत सर, देवेंद्र सर बहुत सुंदर, दीपक सर, डॉक्टर सुभाष सर, सांसों को लंबा लिया। डॉक्टर कृष्णा सर वेरी नाइस, देवेंद्र सर, सभी सभी, क्योंकि ये मौका मिला है सुबह का 1 घंटा इस सुंदर से शरीर को देते हो तो दिन भर आनंद ही आनंद। इसकी भूख है मैक्सिमम ऑक्सीजन। चैलेंज के साथ कहता हूं, आपका SpO2 कभी डाउन नहीं होगा। मन में एक ही विचार लाना कि उस शक्ति ने भरपूर मात्रा में प्राणवायु सबके लिए रखा है, कोने कोने में भर के रखा है। उस प्राण शक्ति को, उस प्राणवायु को डीप ब्रीदिंग लंबा लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। जैसे जैसे लेते हो सीना एक्सपांड होता है, इसका मतलब क्लियर कट है अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर जा रही है। धीरे से रुकते हैं। यही प्रक्रिया आर्ट ऑफ लिविंग में अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन जो भी है, लेकिन ये भी करके देखते हैं, इसकी भी रिजल्ट बेस्ट है। क्या करना है आपको, चलिए आंखें खोलो और मेरे तरफ देखो। सांस लिया, करो करो करो, बहुत सुंदर। तो हमने सांसों के साथ यह क्रिया करने के बाद अगर आप ऑक्सीमीटर पे आपका SpO2 देखते हो तो पता चलेगा, अरे यार ये तो थोड़ा बढ़ गया है मेरा। तो तात्पर्य क्या था कि मैं इनटेक जो लेता हूं क्वांटिटी कम होती है, तो मुझे प्राणायाम करना ही पड़ेगा। यह इसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन नहीं। और ख्याल में रखना, वेंटिलेटर का अट्टहास मत करना। ICU ICCU टोटली माइंड से निकाल दो। ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे नहीं चाहिए, नहीं लगना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस निर्माण करो। तो हरियाली आजू बाजू में आप जहां पे भी रहते हो फोकस करो उसके नेचर के साथ रहने के लिए, तो देखना कैसे आनंद आता है। अब रही बात, आपने जो क्रिया की यह इमरजेंसी में, अदरवाइज आप डीप ब्रीदिंग 3 प्रकार की, मध्यम गति, तीव्र गति और एकदम साइलेंट, तो जो भी आपको अच्छी लगती है, लेकिन कोशिश करना
हर एक्शन तीनों स्थिति में करके देखना कौन सी सूट होती है आपको। सांसों को लंबा लिया, लंबा छोड़ा, तो आगे आगे पता चलेगा कि कोई भी क्रिटिकल स्थिति में आपके सांसों के प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं आएंगे। अब दूसरा जो प्राणायाम है, इसको कहते हैं हम बाह्य प्राणायाम। जिनको भी पाइल्स, मूवव्याध, भगंदर जैसे खतरनाक रोग है, उनके लिए बड़ा सुंदर उसमें का मूलबंध काम करता है। बाह्य प्राणायाम में क्या होता है? मूलबंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। हम 3 बंध लगाएंगे और कोशिश करेंगे होल्ड उसमें रुकने के लिए। ओके, तो एनएस को अगर अपन ऊपर खींच लेते हैं, यह मरते दम तक बंध लगाना है, बाकी 2 छोड़ दो, भूल जाओ। इतने फायदे हैं इसके, ये अब मैं जो अनुभव कर रहा हूं 35 साल से, यह बंध सबको बताता हूं। कोई भी रहे, व्यापारियों को तो करना ही करना है, जिसके बैठक के काम बहुत होते हैं उनको तो करना ही करना है, अदरवाइज पाइल्स होना ही है। ज्यादा बैठक खतरनाक है। मैंने कल ही कहा था कि हर 1 घंटे के बाद उठो। बच्चों को भी बताओ, लैपटॉप वाले वर्क फ्रॉम होम जिनका चल रहा है वो उठते ही नहीं 2-3 घंटे। तो उठना है, पानी पीना है, टहलना है। लेकिन यह मूल बंधा आप करते हो तो फायदा, कोई भी एज रहे, 65 रहे, 70 रहे, हर एज में आपको महसूस होगा कि यस, फायदा मिल रहा है। क्योंकि मेरा जो अनुभव है ये बता रहा हूं। तो क्या करना है इसमें? मूलबंध में एनएस को आकुंचन करके होल्ड करके रखना है, पकड़ के। चलो कोशिश करो, मन ही मन वहां से पहुंच जाओ और पकड़ के रखो। वेरी गुड। जिस वक्त आप उसको एनएस को ऊपर खींच रहे हो, पकड़ के रख रहे हो, तो मूलबंध तो लग गया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके देखो, बोला पेट ने क्या किया? पेट भी थोड़ा पीछे आ गया खिंचाव तनाव के कारण। अब पेट को भी थोड़ा अंदर दबाओ अच्छी तरह से और खींचो। क्या बात है, लग गया उड़ियान बंद। 2 बंद तो साइमल्टेनियस लग ही गए। अब हमारा तीसरा जो बंद है, हनु, छाती को टच करना, लग गया जालंधर बंद। और तीनों बंद लग चुके हैं और मेरा सांस होल्ड करके रखा है मैंने बड़े आराम से तीनों बंद लगा के रुका हूं। ना सांस चल रही है, ना इनहेल हो रहा है, ना एक्सहेल हो रहा है। धीरे से गर्दन ऊपर, पेट को ढीला छोड़ दो और एनस को ढीला छोड़ दो। तो 3 बंध क्या है, कैसे मालूम हो गया? बाह्य प्राणायाम इसको कहते हैं। लेकिन इसकी खासियत यह है, सांसों को लेना, सांसों को छोड़ देना। अब इस अवस्था में छोड़ने के बाद एक्सेल के बाद तीनों बंद लगाना है और होल्ड करके रखना है। चलिए ये प्रक्रिया करके देखेंगे। सांस लो, छोड़ दो, रोको और लगाओ। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। धीरे से छोड़ दो। तो 3 से 4 आवर्तन समय के हिसाब से कर लेना है। इसका नाम था बाह्य प्राणायाम। अब आते हैं गले के प्रॉब्लम। आरटीपीसीआर के वक्त वो जो स्वैब लेता है, एक तो नाक का और गले का, कल हम वो भी देखेंगे। जब भी ये प्रॉब्लम नासिका के, वो ब्लैक फंगस क्या क्या आया था नाम, ढेर सारे आते रहेंगे पेपर में, उतना ही लाइट ले लेना। लेकिन उसके पहले प्रिकॉशन में क्या आता है वो हमें करके देखना है। बड़ी सुंदर प्रक्रिया है, कल मैं उसको बताने वाला हूँ। जल नीति बहुत जनों ने की भी होंगी, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन वंस इन ए वीक ये करना, क्योंकि हम जहां जहां घूमते हैं ना कहीं डस्ट पार्टिकल यहाँ चले ही जाते हैं और इसको साफ करने का कार्यक्रम जल नीति क्रिया करता है और बड़े आराम से। लेकिन ये जो थायराइड, टॉन्सिल, गले के प्रॉब्लम, थायराइड, टॉन्सिल, गले के प्रॉब्लम, हमारे बहनों ने मैक्सिमम, जब भी आप आईने में देखते हो तो थोड़ा सा ऐसा गर्दन ऊपर करके देखना। इथं का उंचवटा दिसला, खतरे की घंटी, समझ जाना कुछ खाते समय दिक्कतें हो रही है, समझ जाना गड़बड़ है। तो यह जो अभी प्राणायाम बताऊंगा, उज्जयी प्राणायाम, यह करना, देखना महीने भर में कैसे रिजल्ट मिलते हैं। क्या करना है हमें? सांसों को लेंगे लेकिन गले को सिकुड़ते हुए लेंगे, इस तरह से। एक बार देख लो।
लंबा सांस लिया गले को सिकुड़ते हुए, फिर मैंने जालंधर बंद लगाया, फिर राइट नासिका को बंद किया, गर्दन ऊपर की और लेफ्ट नासिका से रिलीज कर दिया। ये पूरी प्रक्रिया उज्जयी प्राणायाम करके जानी जाती है। लेकिन शुरुआत में आप इतना भी करके देखें। सबसे पहली कंडीशन क्या है आपको? गर्दन सीधी चाहिए। गलती से नीचे आती है तो खांसी आना ही आना है। गर्दन नीचे नहीं चाहिए, गर्दन सीधी चाहिए। और पहला टप्पा है गले को सिकुड़ते हुए सांसों को लेने की प्रैक्टिस करना। इस तरह से प्रैक्टिस करना। फिर एक बार लंबा लेने के बाद जालंधर बंद। चलो एक बार करके देखते हैं। स्टार्ट करो। वेरी गुड। फिर गर्दन नीचे, राइट नासिका पे अंगूठा, गर्दन ऊपर, लेफ्ट नासिका से छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। तो नाम था इसका उज्जयी प्राणायाम। और मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा बताया था? थायराइड, टॉन्सिल, गले के प्रॉब्लम, ये गद्दी वाला पोर्शन ऊंचा, अंगूठे के नीचे, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। और शाम को खट्टी चीज नहीं खाना, ये थोड़ा ख्याल में रखना। फ्रिज का पानी हाथ नहीं लगाना है, फ्रिज के पानी को हाथ नहीं लगाना। तो ये था उज्जयी। कपालभाति 1 मिनट कर लेंगे क्योंकि आपको मालूम है। उसके बाद अनुलोम विलोम भी मालूम है। भ्रामरी उद्गीत प्रणव से हम रुकेंगे। और कल हम सहयोगी प्राणायाम भी कुछ देखेंगे, कुछ चंद्र भेदन, सूर्य भेदन भी देखेंगे क्योंकि उसका अनन्य साधारण महत्व है और घर के घर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोशिश करो कि यह योग प्राणायाम के जरिए शरीर सुदृढ़ रखे। और ये प्लांटेशन, ये प्राकृतिक चिकित्सा, ये जो मिट्टी बोलो या गीले फड़के, ये सब अनुभव के बाद आप दूसरों को बता पाओगे। मैं क्यों बता पा रहा हूँ? मैं खुद अगर टेम्परेचर आता है तो मैं क्या करता हूँ, पट्टी 3-4 पट्टी है अलग अलग लेंथ विड्थ की, इस पे रख दिया, सीने पे रख दिया, गले को लपेट लिया। क्योंकि ये जो निकल रहा है टेम्परेचर, जो हीट, जो प्रॉब्लम था, बहुत हो गया, 2 दिन के बाद रहता ही नहीं। आप गोली खाते हो, इंस्टेंट उसको नॉर्मल लाते हो। यह हमारी, अगर पूरे आयुर्वेद शास्त्र में पीछे पीछे जाते हो, प्रकृति, हमारे बूढ़ों ने, आजू बाजू ने क्या किया, आजूबाजी ने अगर पता चलेगा तो यही क्रिया की थी। मिट्टी का लेप, गीला फड़का, जो भी किया, गर्म पानी उबाल के, तो ये चीजें थी। अभी हमको इंस्टेंट वाला काम आ गया। तो कोशिश करो यह चीजें करने की। तो हम 1 मिनट का कपालभाति, मैं घड़ी देखूंगा। कल से अच्छे स्ट्रोक आने चाहिए और बढ़ सकते हैं क्या, ये भी कोशिश करो क्योंकि मैं चाहता हूं कि 100 के लगभग चले जाए। चलिए स्टार्ट। कपालभाति। रिलैक्स। रुकते हैं दोनों हाथों पर, थोड़ा सा हल्का सा स्पर्श। तो जिन्होंने भी मस्ती में झूमते हुए आनंद के साथ कपालभाति के स्ट्रोक लगाए, वो डेफिनेटली 100 के लगभग तो चली गए होंगे। नहीं गए होंगे तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी। लेकिन मैंने क्या कहा था, आपका टारगेट 20 मिनट का है और जो भी डिसीज है वो 20 मिनट के बाद उसको निकलना ही निकलना है। क्योंकि अभी तक हमने पेट में भरने का कार्यक्रम किया था, इसको हिलाने का कार्यक्रम अभी तक नहीं किया। किया भी होगा 2, 3, 4, 5 मिनट बहुत हो गए, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। तो 20 मिनट देखना कि पेट के हाल क्या होते हैं। आईने में अभी फोटो निकाल कर रखना और देखना 1 महीने के बाद ये पेट
पीछे पीछे जाना शुरू हो जाता है, जो आगे आ गया था। और इसके ऊपर भी, पेट के ऊपर जो धनुरासन है, नौकासन है, भुजंगासन है, शलभासन है, ये चीजें हम कल करके देखेंगे, क्योंकि आसन का भी उतना ही महत्व है उसके साथ। अगर और आहार विहार, मैंने पहले कहा, नीचे बैठ के खाना खाते हो तो अपने आप में जितनी नीड है उतना ही खाना खाओगे, लेकिन डाइनिंग टेबल वाला एक रोटी ज्यादा ही खाता है, क्योंकि इसकी पाइपलाइन जो अन्न नलिका है वो क्लियर रहती है, सीधी रहती है, वो दबा दबा के खाना चाहता है। लेकिन नीचे बैठे वाला वो इंडिकेशन मिलता है, पैर फोल्ड है, वो ज्यादा नहीं खा सकता, क्योंकि भारतीय बैठक बड़ी सुंदर बैठक है, नीचे बैठक, नीचे बैठ के खाना खाने के लिए। तो हमने देखा ये कपालभाति, और कंडीशन गलती से जिसको भी बताओगे तो ये 4 कंडीशन बताना, क्योंकि रिजल्ट पटाख से मिल जाते हैं इसके कपालभाति के। तो प्रेग्नेंट लेडीज को मत बताओ, एमसी पीरियड में नहीं करना है, हाइपरटेंशन हार्ट डिसीज अगर है तो चेक करना है, नॉर्मल अगर है तो कर सकते हैं, नहीं है तो थोड़ा हल्का हल्का कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऑब्जर्वेशन और सीजर या कुछ ऑपरेशन हुआ है तो कम से कम 4 से 5 महीने हम करने नहीं देते, बाकी सब कर सकते हो, क्योंकि तीनों सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाला एकमात्र ऐसा ये षटकर्म में की क्रिया, जिसको प्राणायाम कहो या षटकर्म की क्रिया करो, कपालभाति है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सेस सिस्टम, तीनों सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, और आपके पेट संबंधी विकार जीरो, कुछ नहीं होगे, पेट के प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी। बद्धकोष्ठता तो कब की कब निकल जाएंगी, क्योंकि अभी तक इसको हिलाया नहीं था, अब एक एक स्ट्रोक लगा रहे हो तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। तो पेट की प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे। अनुलोम विलोम, मैंने कहा कि समय सुबह नहीं मिलता है तो दिन भर में कभी भी मिलता है, तो इसको कर लेंगे, करना ही है, कर लेंगे नहीं, करना ही है। अभी 1 ही मिनट करेंगे, समय नहीं है हमारे पास। अनुलोम विलोम स्टार्ट, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ा, ईड़ा से लिया, पिंगड़ा से छोड़ा, फिर पिंगड़ा से लिया, ईड़ा से छोड़ा। और जैसे ही आप स्टार्ट करते हो अनुलोम विलोम, इसका क्वेश्चन मनी मन पूछना, मैं क्यों कर रहा हूं, क्या जरूरत है? तो इसका आंसर है, मैं जिस एज में आ चुका हूं, ब्लॉकेजेस कुछ ना कुछ डेफिनेटली आ चुके हैं, वह ब्लॉकेजेस मुझे क्लियर करना है, वो ब्लॉकेजेस क्लियर करने के लिए मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूं, तो मेरे पूरे ब्लॉकेजेस दूर होंगे, और नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होंगी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रांग होंगी, मेरा हार्ट पंपिंग जो कर रहा है स्ट्रांगली करेगा, दिक्कतें नहीं आएगी, मुझे हार्ट अटैक के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे, मेरी मेमोरी शार्प होगी, नए सेल्स तैयार होंगे। इसलिए मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहा हूं, और उस शक्ति को प्रणाम भी करना, प्रभु मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, यह महसूस करो, धन्यवाद दो। तो विश्व की शक्ति क्या कहेंगी, तथास्तु, बहुत सुंदर। तो रिजल्ट हमें तुरंत मिलते हैं, सकारात्मक विचार रखना। आज सुबह उठे हो उसको धन्यवाद दो, प्रभु मैं रात भर में मर सकता था, नहीं मरा, सुबह उठाओ, बहुत बहुत धन्यवाद, आज का दिन सबके साथ प्रेम से, आनंद से, बड़े सुंदर तरीके से, देखो एक एक दिन का आनंद लोगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन इस पीरियड में आपने देखा होगा, जो सोचा भी नहीं होगा ऐसे लोग ऊपर चले गए कोरोना पीरियड में, लगता भी नहीं था इतना स्ट्रांग बंदा कैसे चले गया, लेकिन यह सत्य है, उसको स्वीकारना है, जब भी हमारा नंबर लगेगा हमको जाना ही जाना है। तो यहाँ हम रुकते हैं, अनुलोम विलोम। अब तीनों के तीनों भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, हम भ्रामरी करेंगे आयुष मंत्रालय के, उन्होंने क्या कहा, प्रोटोकॉल भारत सरकार का, ये इंडेक्स फिंगर यहाँ पे रखिए, आईब्रो, फिर मिडल फिंगर हमने आंखों पे रखिए, फिर हमने पृथ्वी तत्व यानी अनामिका, नासिका पे, छोटी उंगली माउथ के आजू बाजू में, और अंगूठा कान, ये पूरे अपनी अपनी जगह ले ली। अब आपको देखना है कि नासिका को जब प्रेस करोगे हल्का सा, और कान को जब प्रेस करोगे, वह ध्वनि, वह नाद, वो भ्रमरसरी का गुंजन, उसका अनुभव करो। 3 बार करेंगे, लंबा सांस लो,
शांत शांत 3 बार हो चुका है तो मस्तिष्क में जो तरंगे आई वो कंपन उसको महसूस करो। अब हम उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। उसके पहले ओंकार 3 बार ओम का उच्चारण 1 to 4 में लंबा सांस लो। ओ ओ ओ संपूर्ण शरीर ओंकार में हो चुका है। 1 मिनट का प्रणव ध्यान करेंगे। सांसों को अंदर आना, रुकना और बाहर निकलना, छोड़ना, ये पूरी प्रक्रिया एक आवर्तन होता है। हमने कल देखा है, आज देखेंगे 1 मिनट में कितने आवर्तन होते हैं। प्रणव ध्यान स्टार्ट। फिर ऐसे दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चले। तो यह धीरे धीरे आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। समय बढ़ा के कितने देर तक आप, एक तो डेफिनेटली आपने विचारों को जीरो डेफिनेटली किया है। जब मैंने कहा कि सांस अंदर कब आई, रुकी और कब बाहर गई, इसके ऊपर जब फोकस आपने डाला तो विचार डेफिनेटली कुछ नहीं आ रहे थे। यही अल्टीमेटली ध्यान है ना, क्या विचारों को जीरो करना, यही कंटिन्यू बैठते हो तो ध्यान ऐसे डीप में लग जाता है और उसका आनंद भी आप ले पाओगे। चलिए शांति पाठ करेंगे और यहाँ रुकेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों का दर्शन। थैंक यू सर। सभी को प्रणाम। आज का सत्र यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you. सर। थैंक यू। थैंक यू सर। वीडियो कीजिए सर, वीडियो। हाँ सर, वीडियो। धार्मिक मैडम को मैंने बताया है। अच्छा आप सर। देखिए, हाँ उन्होंने रिकॉर्ड किया है उनका हो शायद। सर। ओके, थैंक यू सर। ओके 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 थँक्यू सर. थैंक यू थैंक यू। सर उद्या Thank you, भेटूया sir. 7 वाजता. थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्लास आज 9:30 बजे से है. इसी बंद है उसको। ओके मैम। माझा आवाज ओके येतोय? मॅम. हाँ मैडम। मैडम। आज आपला नेक्स्ट क्लास होय, किती मॅम. वाजता राहील? 9:30. हाँ 9:15 बजे मैं लिंक ऑन करूंगी. 9:15 बजे आपको ज्वाइन करना है. चालेल चालेल. Okay. Thank you, ma'am. थँक्यू. थैंक यू मैडम। गुड ओके मॅम. अच्छा इथे ऑप्शन दिलं त्यांनी, इथे क्लिक करायचं होतं. बाबा तू कुठे आहे त्याच्यात?